नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश की एक स्टोरी जिसे हम लोग पढ़ेंगे और जिन लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है वे लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं और वे भी ध्यान धीरे धीरे करके इंग्लिश समझने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे। तो और इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट भी करेंगे हिंदी में और स्टोरी से मोरल भी मिलेगा। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर डियर। द क्लेवर डियर। अब यहाँ क्लेवर मिस होता है चालाक, डियर मिस होता है हिरन, चालाक हिरन। यहाँ पे टाइटल चालाक हिरन क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। वंस देयर वाज ए वेरी क्लेवर डियर। वंस मीन्स एक बार, एक बार। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, वाज मीन्स था। ए वेरी क्लेवर यानी एक बहुत चालाक, डियर मीन्स हिरन यानी एक बहुत चालाक हिरन था। ठीक, ए वंस मीन्स एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, वाज मीन्स था। ए वेरी क्लेवर डियर यानी एक बहुत चालाक हिरन था। एक बार एक बहुत चालाक हिरन था। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। He saw some apple trees with juicy apples across the river. He saw यानी उसने देखा, यानी जो वो हिरन था उसने देखा। सी मीन्स होता है देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सा यानी उसने देखा। सम एप्पल्स यानी कुछ सेबों को, कुछ एप्पल ट्रीज यहाँ लिखा गया, ट्रीज यानी सेबों के पेड़ को देखा। यानी ही सा सम एप्पल ट्रीज यानी उसने कुछ सेब के पेड़ों को देखा। विथ जूसी एप्पल्स, विथ यानी साथ में, जूसी यानी रसीले एप्पल्स यानी सेब, यानी उसने जो है सेब के पेड़ों को देखा जिसमें जो है रसीले सेब लगे हुए थे। अक्रॉस द रिवर यानी नदी के उस पार। अक्रॉस मीन्स होता है पार, द रिवर यानी नदी के, यानी उसने नदी के उस पार जो है सेब, जो है सेब के पेड़ों को देखा जिस पे जो है रसीले सेब लगे हुए थे। ही वांटेड टू टेस्ट देम। ही वांटेड यानी वह चाहता था। वांट मीन्स होता है चाहना, उसी का सेकंड फॉर्म वांटेड यानी वह चाहता था। टू टेस्ट देम, टू टेस्ट यानी परीक्षण करना, देम मीन्स उनका, यानी वह उनका परीक्षण करना चाहता था, यानी वह उनका स्वाद लेना चाहता था। बट दैट वाज नॉट इजी। बट लेकिन, दैट यानी वह, वाज नॉट इजी यानी आसान नहीं था, लेकिन वह आसान नहीं था, यानी सेबों को खाना यानी उसका टेस्ट लेना आसान नहीं था। एज यानी क्योंकि, द रिवर वाज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। द रिवर यानी जो नदी था, यानी पेड़ जो है नदी के उस पार था ना, सेब का पेड़, और हिरन इस पार था, तो यह आसान नहीं था। द रिवर यानी नदी, वाज यानी थी, फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों से भरी हुई थी, यानी नदी जो थी वह मगरमच्छों से भरी हुई थी। द फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का मतलब होता है मगरमच्छ, यानी मगरमच्छों से भरी हुई थी नदी जो थी। एट यानी फिर भी, द डियर डिड नॉट गिव अप। द डियर यानी हिरन ने, डिड नॉट गिव अप यानी छोड़ा नहीं, लेकिन हिरन ने हार नहीं मानी, यानी छोड़ा नहीं कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। उसने सोचा कि मैं सेब को खाऊंगा ही खाऊंगा, यानी किसी भी तरह से सेब को खाऊंगा। ही हैड एन आइडिया। ही हैड यानी उसके पास था, एन आइडिया यानी एक विचार, यानी उसके पास एक विचार आया, यानी उसके पास एक विचार था। ही कॉल्ड आउट टू ए क्रोकोडाइल। ही कॉल्ड आउट यानी उसने बुलाया, कॉल्ड आउट यानी बुलाया, कॉल्ड आउट यानी बुलाया। टू ए क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ को। एंड सेड और कहा, यानी उसने एक मगरमच्छ को बुलाया और कहा। द किंग हैज़ ऑर्डर्ड मी टू काउंट द क्रोकोडाइल इन द रिवर। द किंग यानी राजा ने, हैज़ ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया है। हैज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो यहाँ पे हैज़ ऑर्डर मिस होता है आदेश देना, उसी का थर्ड फॉर्म है ऑर्डर्ड, यानी राजा ने आदेश दिया है। मी मिस मुझे, टू काउंट यानी गिनने क्या, द क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों को, इन द रिवर यानी नदी में, यानी राजा ने मुझे मगरमच्छों को गिनने का आदेश दिया है। यानी हिरन जो है अपनी चाल चल रहा है, हिरन के पास एक योजना थी, तो उसने एक मगरमच्छ को बुलाया। उसके बाद कह रहा है कि राजा ने मुझसे कहा है कि मगरमच्छों को गिनने के लिए मुझसे कहा है, नदी के सभी मगरमच्छों को गिनने के लिए कहा है। एज यानी जब, ही वॉज हैविंग ए फीस्ट। एज यानी क्योंकि, यहाँ एज का मतलब जब भी होता है, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, तो यहाँ क्योंकि
ही इज़ हैविंग यानी उन्होंने रखा, हैविंग मीन्स रखा है, ए फीस्ट यानी एक दावत, क्योंकि उन्होंने एक दावत रखा है। यानी उस हिरन ने कहा कि मगरमच्छों को गिनने के लिए कहा है क्योंकि उन्होंने एक दावत रखा है। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी लोग, आर इनवाइटेड यानी आमंत्रित हो, यानी तुम लोगों को बुलाया गया, तुम लोग इनवाइटेड हो, आमंत्रित हो, तुम्हें बुलाया गया है। बट डोंट ट्राई टू ईट मी, बट लेकिन डोंट ट्राई यानी कोशिश मत करना, लेकिन कोशिश मत करना, टू ईट यानी खाने की, मी मिस मुझे, लेकिन तुम मुझे खाने की कोशिश मत करना। वाइल यानी जबकि, आई एम काउंटिंग यू ऑल, क्योंकि आई एम काउंटिंग यानी मैं गिन रहा हूँ, मैं गिनने जा रहा हूँ, गिन रहा हूँ, यू ऑल यानी तुम सब लोगों को, यानी जब मैं तुम लोगों को गिन रहा हूँगा तो तुम लोग मुझे खाने की कोशिश मत करना। वह हिरन अपनी चाल चल रहा है कि मतलब जब मैं तुमको गिनूंगा तो तुम लोग मुझे खाना मत। द एक्साइटेड क्रोकोडाइल टोल्ड द अदर क्रोकोडाइल्स एवरीथिंग, द एक्साइटेड यानी उत्साहित क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, उत्साहित क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टोल्ड मिस कहा, द अदर क्रोकोडाइल्स यानी दूसरे मगरमच्छों से, एवरीथिंग यानी हर चीज़ें, यानी उस मगरमच्छ ने, जब एक मगरमच्छ को हिरन ने बताया तो उस मगरमच्छ ने सभी मगरमच्छों को बता दिया, ये सारी बातें बता दी। सुन यानी जल्द ही, ऑल क्रोकोडाइल्स यानी सभी मगरमच्छ, आर क्रोकोडाइल्स यानी सभी मगरमच्छ, लीन्ड अप अक्रॉस द रिवर, लीन्ड अप यानी एक लाइन में खड़े, मतलब नदी पे लग गए, एक किनारे जो है लाइन में खड़े हो गए, अक्रॉस द रिवर यानी नदी के उस पार तक, यानी मगरमच्छ जो है नदी के उस पार तक एक लाइन में खड़े हो गए। द डियर स्टेप्ड ऑन टैप टू द फर्स्ट क्रोकोडाइल, द डियर यानी मगरमच्छ ने स्टेप्ड ऑन, स्टेप्ड मीन्स रखा, स्टेप्ड ऑन यानी रखा, टॉप, टॉप यानी कदम, यानी स्टेप्ड ऑन टॉप मतलब कदम रखा, ऑफ द फर्स्ट क्रोकोडाइल यानी पहले मगरमच्छ पर, यानी उस हिरन ने मगरमच्छ पर अपना पहला कदम रखा। एंड काउंटेड वन और गिनना शुरू किया, एंड काउंटेड वन और गिनना शुरू किया, यानी उस हिरन ने मगरमच्छों के ऊपर अपना पहला कदम रखा और गिनना शुरू किया। ही केप्ट ऑन काउंटिंग, ही केप्ट ऑन काउंटिंग यानी वह गिनता रहा, केप्ट ऑन यानी जारी रखा, काउंटिंग यानी गिनना, यानी वह गिनना जारी रखा, टिल यानी तब तक, ही रीच्ड द अदर साइड, ही रीच्ड यानी वह पहुंच गया, ही रीच्ड यानी वह पहुंच गया, रीच मीन्स होता है पहुंचना, उसी का सेकंड फॉर्म रीच्ड, यानी वह पहुंच गया, द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, यानी वह गिनता रहा उन लोगों को, मगरमच्छों को, और वह दूसरे साइड पहुंच गया। देन यानी तब, ही टर्न टू द क्रोकोडाइल, ही टर्न यानी वह मुड़ा, टू द क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों की ओर, और वह फिर मगरमच्छों की ओर मुड़ा, एंड सेड और कहा, यानी जब वह नदी के दूसरे तरफ पहुंच गया तो वह मगरमच्छों की ओर मुड़ा और कहा, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी क्रॉस द रिवर, थैंक्स फॉर यानी धन्यवाद, फॉर हेल्पिंग यानी मदद करने के लिए, मी मिस मेरी, क्रॉस द रिवर यानी नदी पार करने में, यानी नदी पार करने में मेरी मदद के लिए धन्यवाद, यानी मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। यानी जब हिरन दूसरे नदी के दूसरे पार पहुंच गया तो उसने मगरमच्छ की ओर मुड़ा और कहा कि मुझे नदी पार कराने के लिए धन्यवाद। द आउटेड क्रोकोडाइल यानी आउटेड यानी मूर्ख मगरमच्छ, आउटेड क्रोकोडाइल यानी मूर्ख मगरमच्छ, कुड डू नथिंग बट लेमेंट, कुड डू यानी कर सके, नथिंग यानी कुछ, यानी वो मूर्ख मगरमच्छ कुछ नहीं कर सके, बट लेमेंट यानी पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सके, यानी वह केवल पछताते रह गए और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, यानी उसने एक तरकीब लगा ली और वह जो है नदी को पार कर लिया और यह मूर्ख मगरमच्छ जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का, मोरल, क्लेवरनेस ऑलवेज पेज, क्लेवरनेस यानी चतुराई, क्लेवरनेस मिस होता है चतुराई, ऑलवेज पेज यानी हमेशा फल देती है, यानी चतुराई हमेशा फल देती है, यानी अगर हम कोई काम चतुराई से करते हैं तो उससे हमें अच्छा फल मिलता है, यानी हमेशा दिमाग लगा के काम करना चाहिए। जैसे इस हिरन ने जो है दिमाग लगाया और उस नदी को पार कर लिया और उसको ज़रा भी कुछ भी नहीं हुआ, अगर वह जो है वैसे ही ज़्यादा तो मगरमच्छ उसको खा लेते, लेकिन उसने दिमाग लगा लिया और वह जो है नदी के पार पहुंच गया और फल को खा लिया, यानी फल को चख भी लिया। तो इस तरह दिमाग लगा के उसने नदी को पार कर लिया। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।